अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का और दे रखा है कि नल समीकरण समझाना है और उसकी उपयोगिता बतानी है। तो उसको समझना, समीकरण को समझने के लिए ज़रा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन को समझते हैं। 298 केल्विन का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। टेम्परेचर हमने रखा है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब जो हम प्रेशर लेंगे वो 1 atm का, और जो टेम्परेचर 298 केल्विन का, और जो सांद्रता होगी वो 1 मोलार की होगी, ठीक। इसको अभी ऑन नोटबुक पर भी समझते हैं, लेकिन फिलहाल पहले वैल्यूज़ को देख लेते हैं कि ये कुछ वैल्यूज़ है। इस वैल्यूज़ को ज़रा देखो कि फ्लोरीन न्यूट्रल था, फ्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, लेकिन जब फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस बनाओगे तो तुमको 2.87 वोल्ट का विभव देना पड़ेगा। और कोबाल्ट पर 3+ है, 3+ से जब 2+ करोगे यानी 1 वोल्ट कम, 1 इलेक्ट्रॉन कम करोगे, सॉरी 1 पॉजिटिव चार्ज कम करोगे तो 1.81 वोल्ट का तुमको विभव देना पड़ेगा। ऐसे ही H2O2 के लिए, H2O2 से H2O में कन्वर्ट करें, MnO4 माइनस से Mn2+ में कन्वर्ट करें, Au+3 से Au में कन्वर्ट करें एंड सो ऑन, ठीक। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, आपने अपनी नोटबुक या बुक में देखा होगा इस श्रेणी को, और इसकी वैल्यूज़ भी आपने कैलकुलेशंस भी करे होंगे, नहीं करे हैं फिर भी उससे कोई खास फ़र्क अभी के लिए नहीं पड़ता। आप बस देखो कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, ऑलरेडी फिक्स है, ठीक। तो हमको इनकी वैल्यूज़ निकालनी नहीं होती। क्यों नहीं निकालनी होती? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ में किया क्या गया कि हमने जीरोस, हाइड्रोजन जो था हाइड्रोजन को 0 मान लिया, फिर हाइड्रोजन से कंपेयर करते गए कि हाइड्रोजन से कितना ज़्यादा वोल्ट लग रहा है। अगर ज़्यादा वोल्ट लग रहा है तो उसको प्लस में डिनोट करते चले गए, हाइड्रोजन से अगर कम लग रहा है तो उसको माइनस में डिनोट करते चले गए, लेकिन स्टैंडर्ड क्या, हाइड्रोजन को 0 मान लिया गया। अब आते हैं नस समीकरण पर। नस समीकरण के लिए जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, मानक विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत विभव, मानक विद्युत विभव, ठीक। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, मानक विद्युत विभव, ये कब निकलता है? इस स्टैंडर्ड की वैल्यू हम तब निकालते हैं जब हमारा टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, ठीक। कंसंट्रेशन कितना लेना है? कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, जो सांद्रता होगी वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलार की होनी चाहिए। 1 मोलार का मतलब 1 मोल पर लीटर, ठीक। यानी 1 लीटर में 1 मोल होगा तब उसको 1 मोलार सोल्यूशन कहेंगे। कंसंट्रेशन हो गया। अगर गैस है, ठीक, गैस है तो हम लोग तो सॉलिड्स के केस में निकाले हैं, और इसके अलावा अगर गैस है जैसे हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, तो गैस के केस में हमको प्रेशर भी लेना पड़ सकता है। प्रेशर जो होगा वो 1 atm का प्रेशर लेते हैं। तो अगर ये 3 चीज़ें फिक्स कर दिया, टेम्परेचर हम 298 केल्विन कर दें, कंसंट्रेशन सांद्रता 1 मोलर कर दें, और प्रेशर क्या कर दें, 1 atm कर दें, तब उस केस में जो विभव निकल के आएगा, विभव निकलेगा। विभव किस चीज़ का? कोई मेटल है, मेटल से मेटल प्लस बना दिया है, ठीक, या फिर इसका उल्टा भी, मेटल प्लस से, ठीक, मेटल बना दिया, या इसका निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक। ये मेटल के बारे में, मेटल हमेशा पॉजिटिव बनता है, या फिर नॉन मेटल भी ले सकते हैं। नॉन मेटल से नॉन मेटल माइनस बना दिया, या नॉन मेटल निगेटिव से नॉन मेटल न्यूट्रल बना दिया, ठीक। तो कोई भी केस हो, फिलहाल हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमेशा मेटल के केस में लेकर के ही बातचीत करते हैं, या एनएम करके कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाते नोटबुक पर, इसी का ही रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं या इसका दिखाते हैं। तो मेटल से मेटल प्लस बनाया या प्लस से न्यूट्रल बनाया, ऐसे ही सिमिलरली अपोजिट भी हो सकते हो, माइनस से न्यूट्रल या न्यूट्रल से माइनस बनाया। दोनों ही केस में जितना विभव लगेगा, ठीक, उसे ही क्या कहेंगे, मानक विभव कहेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस होना ही होना चाहिए, 1 मोलार होना ही होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना ही होना चाहिए। लेकिन किसी दिन मान लो तुमने टेम्परेचर क्या कर दिया, 23 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब, या टेम्परेचर तुमने 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब, ठीक। या फिर प्रेशर के बारे में बात करो, प्रेशर तुमने 28 atm का कर दिया, ठीक, से हाइपोथेटिकली 28 atm का कर दिया, कैलकुलेशन ही करना है, या फिर 2 atm का कर दिया, तब तुमको नहीं पता फिर इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, ऑब्वियसली इसकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन यानी सांद्रता तुमने क्या कर दी, सांद्रता तुमने 0.01 मोलार कर दी तब क्या होगा, या फिर 10 मोलार कर दी तब क्या होगा। तो तुमको अभी इसके लिए तो विभव निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बुक में मेंशन है, तो कैलकुलेटेड है।
लेकिन अगर कुछ चेंज कर दिया तुमने, टेम्परेचर चेंज किया या प्रेशर चेंज किया या कंसंट्रेशन चेंज किया या तीनों चेंज कर दिए, तब जो विभव नया विभव होगा वो कितना होगा, जिसे हम लोग ई से डिनोट करेंगे। ठीक, तो ई क्या है, एक्चुअल में विभव को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए क्या नस्ट ने इक्वेशन दिया और उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस ई और क्यू सी, ये उन्होंने इक्वेशन दे दिया। कहा, बोला कि जाओ तुम्हारी सारी समस्या का समाधान इससे हो जाएगा। ई स्टैंडर्ड का मतलब यानी जो पहले से लोगों ने कैलकुलेट करके बुक में लिख रखा है उसकी वैल्यू यहाँ रखो। फिर आर क्या है, गैस नियतांक है। आर क्या है, गैस नियतांक। ठीक, गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। फिर उसके बाद टी क्या है, ताप है। ठीक, और ताप में भी है नॉर्मल ताप नहीं, परम ताप। ठीक, परम ताप कहने का मतलब कि इसकी वैल्यू तुम केल्विन में रखोगे, बस इतनी सी बात। ठीक, एफ क्या है, एफ फैराडे नियतांक है। फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक। तो तुमने आर की वैल्यू, ये भी नियतांक मतलब फिक्स वैल्यू है, नियतांक मतलब फिक्स वैल्यू है, परमताप यानी इसकी वैल्यू तुम अपने हिसाब से रख सकते हो टेम्परेचर की। फिर उसके बाद एन जो है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, जैसे कॉपर 2+ से कॉपर में चेंज हुआ तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक, और अगर एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लगा। ठीक, तो जितना प्लस या माइनस दिखेगा जनरली तुमको उतना ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक, क्यूसी क्या है, क्यूसी का मतलब हुआ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, ऐसा। तो जो एरो के राइट साइड में होता है वो प्रोडक्ट हो गया, जो एरो के लेफ्ट में होगा रिएक्टेंट हो गया, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। ठीक, ये सांद्रता की बॉक्स बनाने का मतलब है सांद्रता के बारे में बात करें तो इसकी प्रोडक्ट की जो सांद्रता होगी, उत्पाद की जो सांद्रता होगी, रिएक्टेंट यानी अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो नीचे। ठीक, तो किसी को बताएगा। अब ये जो ई है लॉग बेस ई, इसको तुम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड। ठीक, और बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ हमको 2.303 लिखना होता है और बाकी सब वैसे कॉपी कर देंगे NF और लॉग, वो बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। अब देखो, अगर टी टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस रखें, ठीक, 298 केल्विन। ठीक, टेम्परेचर में अगर छेड़छाड़ नहीं करें, ठीक, और आर की वैल्यू भी रख दें और एफ की वैल्यू भी रख दें, हमको केवल क्यूसी यानी सांद्रता, केवल सांद्रता वाला ही चाहिए कि सांद्रता का प्रभाव बताना है, सांद्रता का प्रभाव सिर्फ। ठीक, कि अगर सांद्रता चेंज करेंगे 0.1 से 0.2 कर दिया या 1 से 3 कर दिया या 3 से 4 कर दिया, तो केवल सांद्रता चेंज करने पर कितना इफेक्ट पड़ेगा उसका अगर कैलकुलेट करना है तो इसकी टी को हम फिक्स कर देंगे। तो ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस, यहाँ पे वैल्यूज़ रखने पर 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग बेस 10 क्यूसी, ये इसका फॉर्मूला निकलेगा। ठीक, तो ये दो फार्मूले बनते हैं। ये फार्मूला किस लिए है, ये बताता है कि सिर्फ सांद्रता के लिए। यहाँ देखो टी नहीं है, यहाँ पर और कोई भी वेरिएबल नहीं है, फिलहाल वेरिएबल तो टी ही था, तो टी नहीं है यहाँ पर, केवल क्यूसी बचा है। क्यूसी केवल सांद्रता के बारे में, तो सांद्रता ये वैल्यू फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स ही हो जाएगा किसी भी रिएक्शन में। क्यूसी की वैल्यू सांद्रता जैसे बदलोगे वैसे ही ई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विभव कितना चेंज होगा वो सीधा सीधा बता देगा। लेकिन जब इस फार्मूले की बात करते हैं तो इस फार्मूले में दोनों चीज़ें हैं, एक तो सांद्रता भी है, दूसरा टेम्परेचर भी है। तो सांद्रता जितना चेंज करोगे, टेम्परेचर जितना चेंज करोगे, दोनों को मिला करके कितना विभव चेंज होगा उसके बारे में बताएगा। तो अगर टेम्परेचर और सांद्रता दोनों का साथ में चेंज देखना है विभव में तो इस फार्मूले पे जाओ। अगर तुमको केवल देखना है कि सांद्रता चेंज करने से कितना विभव चेंज हुआ है तो इस फार्मूले पे जाओ। अब उपयोगिता की बात करें तो उपयोगी यही है, उपयोग इसका उपयोग भी यही है कि अगर सांद्रता, ताप, ठीक, और दाब, इन तीनों को चेंज करने पर कितना चेंज होगा, उसी को ही क्या कहें, उस कितना चेंज विभव में होगा उसको हेल्प करने के लिए, उसको मेज़र करने में जो हेल्प करता है वही हमारा क्या है, नस्ट समीकरण का उपयोग है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी ज़रा देख लेते हैं, 1 मिनट। इसके समीकरण में
इसके लिए थ्योरी लिख रखी है, थ्योरी आप लोग देख लो। किन्नर समीकरण किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड M से Mn प्लस, यानी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग M और Mn प्लस का ही यूज़ करते हैं, ठीक। तो M से Mn प्लस बना, या इसका अपोजिट भी जा सकते थे। उसके लिए जो विभव लगता है, ठीक, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस संबंध बताता है। टेम्परेचर का, सांद्रता का, ठीक, और विभव का, तीनों का रिलेशन जो है जो बताता है वही नैश इक्वेशन है, ठीक। तो नैश इक्वेशन में सबसे पहले RT/NF लिखा, तो ये पूरा पहले आ रहा है RT/NF लॉग बेस ई और QC करा। फिर उसके बाद बेस ई को हमने 10 में चेंज करा, 2.303 हुआ। फिर यहाँ से हमने इसके जो वेरिएबल्स थे या फिर कांस्टेंट थे उनको हमने डिफाइन करा कि स्टैंडर्ड क्या है, R क्या है, T क्या है, F क्या है, N क्या है, QC क्या है, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ रखी। T की वैल्यू हमने 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन रखी, और जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी 96485 रखी। R की वैल्यू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल रखी। और रखने के बाद हमको जो वैल्यूज़ मिली E स्टैंडर्ड -0.0591 लॉग QC, हमें केवल सांद्रता के चेंज से डायरेक्टली हमने रिलेशन निकाल लिया। तो हमारे पास दो फार्मूलाज आते हैं, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। और उपयोग में विभिन्न तापों T और भिन्न सांद्रताओं Mn पर इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने में, यानी डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट सांद्रता अगर है हमारे पास तो हम कैसे उसका विभव निकालेंगे। थैंक यू।